दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। लोकसभा में और राज्यसभा मतलब कि हमारी जो पार्लियामेंट है वहां पे विपक्ष ने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो रखा हुआ है, ये कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जहां 7 सिस्टर स्टेट्स हम लोग जो कहते हैं, 7 राज्य जिसको 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, जिसमें से एक मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, नागालैंड भी है ना, ये सब। तो अब वहां पे मिजोरम जो है वो आंदोलित हो चुका है। और मिजोरम का जो बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी वो भी इस पूरे मार्च में, और वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो रोड पे निकल चुके हैं लोग, मणिपुर में घटित जो 2 महिलाओं के साथ हुई अमानुषिक घटना कृत्य, और उसके साथ साथ जिस तरह से जो ट्राइब है वहां पे, उस कुकी ट्राइब को जिस तरह से वहां पे झेलना पड़ रहा है, जो भुगतना पड़ रहा है, उसके विरोध में वो लोग जो निकले हैं, बहुत बड़ा वहां पे वो एक आंदोलन अपने आप शुरू हुआ है। मेघालय के मुख्यमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि वहां भी जो ट्राइब हैं वो लोग जो है उससे बहुत गुस्सा है। तो वो सब चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ईशान कोण जो होता है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसका क्या महात्मा है, क्या उसका एक महत्व है, वो अगर इस देश को सबसे पहले किसी ने समझाया था तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ही समझाया था। वहीं जो ट्राइबल हमारी जो जातियां हैं, उनके ही परिवेश को पहनते हुए उन्होंने जो भाषण में बहुत माहिर हैं, और बोलना होता है तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। तो जो महत्व को समझाया था नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्व को, पहले वो आप सुन लीजिए, उसके बाद में वो बाकी सब दृश्य दिखाता हूं, क्योंकि ये सुनना बहुत जरूरी है। और फिर आप बताएंगे कि अब जो महत्व उस समय नजर आ रहा था जब चुनाव जीतना था, वो आज क्यों इस पूरे मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। घर के अंदर भी जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन होता है हाउस का, उसका मैक्सिमम केयर करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं। It is also said that if you want peace, progress and prosperity, take care of the northeastern part of the house. ईशान कोण की चिंता करो। भारत जैसे विशाल देश में भी अगर वास्तुशास्त्र के रूप में देखा जाए तो अगर नॉर्थ ईस्ट भर का भला होगा तभी हिंदुस्तान का भला होगा। कुछ साल पहले कहा है ये महापुरुष ने हमारे, कि नॉर्थ ईस्ट का भला होगा तभी हिंदुस्तान का भला होगा। अब अचानक क्यों वो भूल गए हैं, उनको याद नहीं आ रहा है ये सब। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ गलत हो रहा है तो फिर राजस्थान में भी हो रहा है। एक आध घटना वहां भी कुछ ऐसी हुई है, एक आध घटना कहीं कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसी हुई है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो बोले हैं कि सबसे पहला भला नॉर्थ ईस्ट का करना होगा तभी हिंदुस्तान का भला होगा। ये उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं के भाषण, उन्हीं के वक्तव्य का अंश जो है मैंने आपको दिखाया हुआ है। और वो फिर वो सिलेक्टिव मेमोरी है उनकी, वो भूल जाते हैं। तो हुआ क्या है कि अब मैंने कहा कि वो मेघालय का जो सीएम है कॉनराड संगमा साहब, उनके निवास स्थान पर जो है वो एक हमला हुआ, उसका दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। वो एक है थोड़ा छोटा सा क्लिप, उसको देख लीजिए आप। 농장 한번 만들라고? 바틀 보이냐 바틀? 스톤 디트리거.
输赢就好了。Tear gas 같이 칭저 그롱태고 치칭저 오보사는 저 속히갈로 저 다크킹 저 तो ये मेघालय का दृश्य था, मुख्यमंत्री आवास का। मिजोरम में जो हो रहा है वो भी आपने दिखा, तो आप देखिए इसको। 그 천지 방식에 acceptable como verdad de la memoria. ये बुजुर्ग देख रहे हैं आप, ये बुजुर्ग जो इस उम्र में भी मणिपुर में जो हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उसमें ये है हमारे भाई बहन नॉर्थ ईस्ट में। और हम कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट तो वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से सबसे पहले ठीक होना चाहिए। एक बार फिर से सुना देते हैं आपको। ये यही है प्रॉब्लम, ये है कुछ पहले बोल देते हैं फिर उसको याद नहीं रखते, और फिर घर के अंदर भी जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन होता है हाउस का, उसका मैक्सिमम केयर करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं। It is also said that if you want peace, progress and prosperity, take care of the northeastern part of the house. ईशान कोण की चिंता करो। भारत जैसे विशाल देश में भी अगर वास्तुशास्त्र के रूप में देखा जाए तो अगर नॉर्थ ईस्ट भर का भला होगा तभी हिंदुस्तान का भला होगा। तो कब होगा भला नॉर्थ ईस्ट का? ये जो आपने बोला था चुनाव जीतने से, चुनाव लड़ने से पहले वहां पे पिछले जो वहां चुनाव हुए, और फिर आपने बहुत सारे महदम से मैक्सिमम जगह पे आपने सरकार नॉर्थ ईस्ट पे बनाई भी। अब वही नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपकी पॉलिसी के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है, खड़ा हो रहा है, और एक ऐसा वातावरण बन रहा है कि जो एक समय पहले हुआ करता था वहां पे। काफी लंबा अरसा शांति रही वहां पे, आपके वहां जाने से पहले की बात करें, आप लोगों के वहां सत्ता में आरूढ़ होने से पहले की बात करें तो एक लंबा अरसा जो है शांति का एक काल देखा ये हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। और फिर आपने जो था उससे भी शायद आपकी नीतियों की वजह से वो उससे भी बदतर अभी होने जा रहा है।
तो यही है, ये क्लिप हमने इसलिए आपको दिखाई क्योंकि वो पहले भी एक हमने दिखाई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बैठी हुई और यहाँ मणिपुर में बैठी हुई जो सरकार है उन्होंने कभी आपका भला नहीं किया। अब वहां दिल्ली में भी आप ही की सरकार है, मणिपुर में भी आप ही सरकार है। 3 महीने हो गए, पता नहीं कितने लोग जो हैं, अब जो ऑफिशियली तो आप जो कह रहे हैं वही आंकड़े आ रहे हैं कि कुछ जिसका जिक्र ब्रिटेन की जो सांसद हैं और धार्मिक स्वतंत्रता वाले मामले में जो प्रधानमंत्री सुनक की जो एनवॉय है फियोना ब्रूस, उसने भी किया, वो जो पीटर फ्रेडरिक है उसने भी किया, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के वो एमपी ने भी किया, वो सब आंकड़े का जिक्र उतने तो ऑफिशियली समझ में आ रहे हैं। अभी तो पता नहीं कितने जो है, हमको पता ही नहीं है। तो वो जो आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का भला करेंगे, कब करेंगे ये अगर देश की जनता को बता दे संसद में जाके एक बार, तो 140 करोड़ लोगों पर आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी साहब। यही कहना था हमको। तो ये कार्यक्रम देख के आपको क्या लगा, क्या आप सोच रहे हैं इस बारे में, आप हमको जरूर से जो है अपनी कमेंट, ये नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के जरूर से बताइएगा। और आपको अगर बात हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर जरूर से इस कार्यक्रम को लाइक करें, वीडियो के लिंक को शेयर करें हो सके उतना, और हमारी जो चैनल है 4 PM और 4 PM गुजरात, वो दोनों को अगर आप सब्सक्राइब कर लें और करवा लें अपने आसपास के लोगों से, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये आप सब इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे मित्र हैं सब जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बस यही कहते हैं कि हमेशा जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।